Hello everyone, welcome to chemistry class, and today's video is for class 10th chemistry, and this is the first chapter, chemical reactions and equations. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है chemical reaction. It is a process in which one or more substances react and form new substances. एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स. अब बच्चों, आप लोग ने क्लास 9th में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े थे. तो फिजिकल चेंजेस लाइक जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये सारे फिजिकल चेंज हैं. ये रिवर्स हो सकते हैं. बट कुछ केमिकल चेंजेस भी बहुत पढ़े थे आपने, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, है ना, बर्निंग ऑफ कोक. ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल होते हैं और उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं. न्यू सब्सटेंसेस कैसे होंगे? जिनकी न्यू आइडेंटिटी होगी, नया कुछ नेचर होगा, वो नया सब्सटेंस होगा. ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. और वो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं या फिर वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. लाइक फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट. कई रिएक्शंस ऐसे होंगे, देखे होंगे आपने या आप आगे भी पढ़ेंगे, कि जहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कोई भी स्टेट में होते हैं, लाइक सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं. बट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी. मे बी वो लिक्विड में हो, मे बी वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही हो या कुछ सॉल्यूशन बन रहा हो, तो स्टेट चेंज हो जाएगी. वो भी एक इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, लाइक आपने एग्जाम्पल शायद देखा होगा कि जब हम जिंक को हम डिज़ोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होता है? एक तो जिंक सल्फेट बनता है एक्वस फॉर्म में. ठीक है, सॉल्यूशन बनता है, कलरलेस या ग्रेइश होता है, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे हो रहा है और एक सब्सटेंस बन रहा है जिंक सल्फेट, जबकि जो जिंक था वो हमारा सॉलिड था. तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है, गैस भी इवॉल्व हो रही है. इट मीन्स दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन. कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि कलर चेंज हो रहा है. रिएक्टेंट का कुछ कलर है और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनका कलर कुछ और हो गया. ठीक है, एंड बच्चों, चेंज इन कलर के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है. इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का. तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैसे कलर चेंज हो रहा है. रिएक्टेंट्स जो थे, जो बिफोर रिएक्शन, उनका कोई कलर नहीं था, वो कलरलेस थे या बहुत लाइट येलो कलर में थे. लेकिन जैसे ही हम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, उनका कलर बिल्कुल एग्जैक्ट येलो कलर आ जाता है, डार्क येलो. मीन्स कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कलर चेंज होते हैं और वो रिएक्शन शो करते हैं. देन चेंज इन टेम्परेचर. अगेन कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब हम जिसको पानी में डिप करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो अचानक से बीकर गर्म हो जाता है. लाइक इसके लिए एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पैलेट्स की फॉर्म में होता है, ओवल शेप की पैलेट्स होती हैं वाइट कलर की. ठीक है, उनको हम जैसे ही वाटर में डालते हैं, NaOH तो सॉलिड था, वाटर में हम डालते हैं तो क्या होता है, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे वो डिज़ोल्व होता है, जो बीकर है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है ना. यू कैन नॉट टच प्रॉपरली, आप उसको एकदम से टच भी नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब है उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है. ठीक है, जो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन था उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट जब मिक्स होते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इवॉल्व नहीं करते, एब्जॉर्ब करते हैं. और उस केस में हमें बीकर ठंडा दिखता है, ठंडा फील होता है.
तो वो टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, हीट का इवॉल्व होना या हीट का एब्जॉर्ब होना, वो भी शो करता है कि केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से रिएक्शन, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको कि यहाँ पे हीट, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मीन्स केमिकल चेंज हो रहा है। चेंज इन कलर में आप एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन भी दे सकते हैं, बहुत कॉमन है, वो भी आपने देखा भी होगा, डेली लाइफ में भी देखा है कि जो आयरन होता है उसका कलर ग्रेइश होता है, सिल्वरी ग्रेइश टाइप का होता है। लेकिन जब उसमें रस्टिंग हो जाती है, रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, और किसकी हेल्प से होता है, किसकी वजह से होता है, उसमें मॉइस्चर होगा, ठीक है, वाटर होगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो वो भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ओके, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए भी हैं बहुत सारे जहाँ पे केमिकल चेंज होते हैं। लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट हो जाना, मतलब ये रिएक्शन अब रिवर्स नहीं हो सकता है, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन कि फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया, वापस उसको हम फूड में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं तो क्या वो कर्ड से हम वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते कभी, दैट इज़ अगेन इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आयरन पे रस्ट लग जाना, ये भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब लाइक दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल, C+O2 गिव्स CO2। लाइक जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो जो C और O2 मीन्स कार्बन और जो ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जो CO2 बन रही है आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर बर्निंग ऑफ कार्बन, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्शन होने से पहले हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट्स, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन with the use of symbols and their physical states, solid, liquid और gas। अब आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पता है कि कोई भी चेंज हो रहा है, कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। बट उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेपर पे लिखना कैसे होगा, उसके लिए होती है केमिकल इक्वेशन। तो लाइक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारी NCERT की फर्स्ट एक्टिविटी भी है कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है ये तो है रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये है प्रोडक्ट। इसको हम जब सिम्बलाइज करते हैं, सिम्बल्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो इट इज़ मैग्नीशियम, पूरा इसको स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी हमें, लेकिन सिंबल इज़ Mg। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। ऑक्सीजन गैस जिस फॉर्म में वो स्टेबल है, एग्जिस्ट करती है, वो है O2। एंड जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ MgO। और इनकी स्टेट्स भी यहाँ पे गिवन है। लाइक मैग्नीशियम जो स्टार्टिंग में था, रिबन था, वो सॉलिड था। ऑक्सीजन गैस है तो G लिख दिया यहाँ पे, G रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को। एंड जो वाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो भी होता है सॉलिड, इसलिए हमने यहाँ पे S लिख दिया। तो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अभी जिंक स्पेलिंग है उसकी ZINC, जिंक, लेकिन उसको हम सिम्बलाइज कैसे करेंगे? Zn। जिंक का सिंबल है Zn और सॉलिड होता है तो सॉलिड। देन कॉपर सल्फेट इज CuSO4 और ये क्या होता है? एक्वस। एक्वस मीन्स डिजॉल्व इन वाटर। जहाँ पे भी लिखा होगा AQ, दैट इज सॉल्ट जो है उसको हम पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, उसी को हम कह देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एंड जो अगेन फॉर्म हो रहा है जिंक सल्फेट, ये भी एक्वस है, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। एंड साथ में कॉपर,
कॉपर क्या है, सॉलिड है। और ये एक्टिविटी भी मैंने एक वीडियो बनाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो, एंड बहुत अच्छा सा इसका एक्सपेरिमेंट है। प्लीज़ वॉच एंड अंडरस्टैंड कि एक्टिविटी में क्या हो रहा है, और ये तो उसका सिंपल सा रिएक्शन है। तो दिस इज़ या दीज आर केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों, आप लोग ने केमिकल इक्वेशन आपको पता है कि क्या होती है, दिस इज केमिकल इक्वेशन, बट ये बैलेंस नहीं है, इट इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो है ये, बट हमारा रिएक्शन तभी सही होगा जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, है ना। आपने 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। वही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसको फॉलो करते हैं केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग में। तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट रिएक्शन है हमारा एनसीईआरटी का। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे? तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हम उसको चेक करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सारे एलिमेंट्स के। ठीक है, उसके बाद हम सिस्टमेटिकली बैलेंस कर लेते हैं। लाइक चेक इट, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1 एटम है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 एटम है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड भी 1 ही है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? मैग्नीशियम बराबर है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब इसमें आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि कभी भी हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, उसको फॉर्मूले को हम कभी भी चेंज नहीं करते। जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स लगाते हैं। स्टिक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं, बैलेंसिंग के लिए नंबर होते हैं, वही हम लगाते हैं और वो बढ़ा के लिखते हैं, उसे हम कम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो हम O2 में से 2 हटा दें और ऑक्सीजन बैलेंस कर दें, नहीं। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो O2 है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहाँ 2 एटम है और यहाँ 1 एटम है, इट मीन्स हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट साइड में लाइक दिस, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 भी हो गई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 थी। बट अब यहाँ 2 लिखने से मैग्नीशियम यहाँ पे डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे अभी भी सिंगल है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देना है। 2 लगाते ही यहाँ पे मैग्नीशियम भी बराबर हो गया, 2 मैग्नीशियम एटम है, 2 मैग्नीशियम एटम है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 एटम है, और यहाँ पे भी 2O यानी 2 ऑक्सीजन एटम है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मीन्स ये रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों, और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको हमें बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ Fe एटम कितने हैं, आयरन के एटम 1 है, और प्रोडक्ट साइड में आयरन एटम 3 है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 एंड प्रोडक्ट साइड 4। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को हमें पहले बैलेंस कर लेना है। यहाँ 1 थे, यहाँ 4 हैं, इट मीन्स हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा रिएक्टेंट साइड में। ओके, तो हम H2O के आगे लगा देंगे 4। कम तो हमें करना नहीं है, यहाँ हमने 4 लगा दिया, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अभी कितने हैं यहाँ पे, 4 2 8, और यहाँ पे स्टिल 2 ही हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी 4 लगा दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 4 2 8 4 2 8। ठीक है, नाउ आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आयरन भी बैलेंस हो गए हैं। नाउ यू कैन चेक कि यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे भी 3 Fe, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, तो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके,
तो इससे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी हैं, उनकी बैलेंसिंग की आप प्रैक्टिस करिए। ओके। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ कि ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया है कि नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन की ज़रूरत क्या है बैलेंसिंग की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तभी मास कंजर्व रहेगा। रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास हमेशा बराबर रहेगा। तो यही नीड है इक्वेशन को बैलेंस करने की। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके, विद एग्जांपल्स। सो आई होप सारे टॉपिक्स आपको आज के क्लियर हो गए होंगे। That was introduction only. So thank you for watching.